ऊर्जा का वह स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, ऊर्जा के समाप्त स्रोत अथवा अनवीकरणीय स्रोत इसको कहते हैं। और ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो पुनर्जनन हो सकता है, जो नया बनाया जा सकता है, उसी उस ऊर्जा स्रोत को जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यदि आप बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी शिक्षक भर्ती या एसएससी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी का कंप्लीट निचोड़ पीडीएफ लेकर के आए हैं। इस बुक में टोटल 396 पेज है और 396 पेज से भी 42 पेज का पीडीएफ बनाया गया है, जो कंप्लीट डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होगा उसी को सिर्फ लिया गया है। तो चलिए ये कंप्लीट पीडीएफ को आपको कवर कराते हैं। और ये लास्ट वीडियो है इस पीडीएफ का। टोटल जो है यहाँ पे देख सकते हैं 21 वीडियो अपलोड हुआ है। सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाला गया है। छोटा छोटा वीडियो है, 8 से 10 मिनट का वीडियो है और आप बहुत जल्द से जो है देख सकते हैं, 1-2 से घंटा तक में देख सकते हैं और सारा वीडियो। और कंप्लीट साइंस जो है आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी का 6 to 10th का। तो चलिए पीडीएफ पे लेकर चलते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। ये भी इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर को देखिए। तो हम देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। जैसे चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। परिपाटी चिन्ह के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। अब बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं के बारे में। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। वह रेखाएं जिनके लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का निरूपण करती हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल संसूचन किया जाता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। हम देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये एस भाग है, एन भाग है, चुंबकीय क्षेत्र ये कहलाता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी। जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। यहीं पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि परिनालिका में प्रभावित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से बनता है। यदि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं और किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होती है और परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे गर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है और इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल लगाना। जैसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने जो है इसने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। अपने बाएं हाथ के तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर हो संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा, आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये समझ गए। इसके बाद समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न किसी गतिशील
चुंबक का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। और वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रति परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और चुंबक के कुंडली को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षोभ द्वारा इंगित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह है जो सुई लगा, यहाँ पे देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया आगे कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं, आप देख सकते हैं घरेलू विद्युत परिपथ दिया गया है। घरेलू विद्युत का परिपथ किस प्रकार से लगाया जाता है। अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों मेंस से प्राप्त करते हैं और लाल विद्युत रोधी आवरण वाले तार को विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। और भू संपर्क तार जो प्रायः हरा रंग का होता है, इसका उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर की सुरक्षा में करते हैं। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है और लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमानतक के लिए बल्ब, पंखे चलाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं 15 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए गीजर, वायु शीतत्र कूलर का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं, आप आ जाता है चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में बात करें तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यही दो इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का वह स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, ऊर्जा के समाप्त स्रोत अथवा अनवीकरणीय स्रोत इसको कहते हैं। और ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो पुनर्जनन हो सकता है, जो नया बनाया जा सकता है उसे उस ऊर्जा स्रोत को जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब बात करें तो अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण में बात करें तो आहार श्रृंखला एवं जाल होता है। आहार श्रृंखला एवं आहार जाल बात करें तो स्वपोषी अथवा उत्पाद प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी अथवा उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। और एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा के 10% स्थानांतरण का नियम लैंडमान ने दिया था और प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे और दिया गया है कि ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन परत जो होता है ओजोन O3 के यानी ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि ऑक्सीजन में 2 परमाणु होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं ओजोन। जहाँ ऑक्सीजन जीवों के लिए आवश्यक है वहीं ओजोन एक घातक विष है। वायुमंडल में ओजोन एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है और यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक के रूप में किया जाता है। और वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण की प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। दोस्तों कंप्लीट PDF यहाँ पे होता है कवर इसका, और ये सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट डाला गया है और ये देख सकते हैं कंप्लीट किस तरीके से दिया गया है। कंप्लीट ये सारा वीडियो जो है इतना इम्पोर्टेंट है, क्लास 6 to 10 का कंप्लीट सभी चैप्टर को कवर किया गया है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अगला सीरीज शुरू करेंगे और वो कौन सा सीरीज शुरू करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।